नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी 12 फरवरी को महिला शक्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम में आपको बता दें कि 8,500 महिलाओं को लेकर जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायतों के लिए रूट चार्ट तय किया गया है और खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने भी बताया कि आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। पंचायतों को इस संबंध में जानकारी भी भेजी गई है। कार्यक्रम को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आशाओं और एएनएम, आंगनबाड़ी, युवक मंगल दल और साथ ही आपको बता दें कि आवास और पेंशन के लाभार्थी अपने साथ में अन्य महिलाएं कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सभी लाभार्थियों का भी ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि महिला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर 8500 महिलाएं हिस्सा लेंगी और रूट चार्ट भी अब तैयार कर दिया गया है। मानस मित्तल खंड विकास अधिकारी ने आपको बता दें कि रूट चार्ट का जो है वो तैयार किया गया है। पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां पर आपको बता दें कि महिला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और जिसके लिए 8500 महिलाएं हिस्सा भी लेंगी और साथ ही आपको बताते चले कि रूट चार्ट को भी तैयार किया गया है। इसमें हमारे विकासखंड भादराबाद में करीब 8,000 महिलाओं को हम लोग को लक्ष्य मिला है, जिसमें हम लोग विभिन्न ग्राम पंचायतों से सभी महिलाएं, जिसमें हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, हमारी आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी हैं और स्कूल के माध्यम से स्कूल के टीचर्स भी हैं और जो काफ़ी सारे हमारे लाभार्थी हैं, पेंशन के लाभार्थी हैं, किसी को शौचालय मिला है, किसी को आवास मिला है। तो सभी लाभार्थियों की हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर और 12 फरवरी को ये बड़ा कार्यक्रम ऋषिकुल मैदान में होगा। यहाँ पे हम लोगों ने रूट चार्ट भी बना लिया है, जिसमें करीब 165 से 70 बसें हम लोगों ने डिमांड किया है जिले में ARTO विभाग से। उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी होंगी और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार भी संभालेंगी और राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाने का गौरव भी मिला है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू जो है वो बुधवार को रिटायर होंगे। डॉक्टर संधू का जुलाई 2023 में रिटायरमेंट हुआ था, लेकिन उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया था और वहीं 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी अभी अपर मुख्य सचिव सीएम गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व भी देख रही थी और 2 महीने बाद में मार्च में उनका रिटायरमेंट भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव हैं रतूड़ी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि मंजूरी दे दी है। एसएस संधू का कार्यकाल समाप्त हो गया है और उत्तराखंड को पहली सचिव मिली है। जी हां, आपको बता दें कि पहली महिला सचिव राधा रतूड़ी बनी है और महिला मुख्य सचिव हैं, जहां पर सीएम धामी ने उन्हें मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को पहली महिला सचिव मिल गई है। राधा रतूड़ी बनी है महिला मुख्य सचिव। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गांव चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत पार्टी के सभी सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि 24 घंटे के लिए एक गांव में प्रवास कर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और इसी के तहत हरिद्वार जिले के बीजेपी कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शिरकत की है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के नेता ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को भी जानकर उन्हें पार्टी आगामी चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी और साथ ही 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने गांव चलो अभियान जो है वो चलाया है। पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
शिरकत की है और साथ ही महेंद्र भट्ट भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को 24 घंटे के लिए हम प्रत्येक गांव पे भेज रहे हैं। गांव चलो अभियान, इसका नाम दिया गया है। इसके तहत केंद्र की राज्य सरकार उपलब्धियों को गांव-गांव पहुंचाना, वहां से भी अनेकों सुझाव होते हैं, क्योंकि हम केंद्र में सत्ता में, राज्य में सत्ता में, गांव की समस्याओं से जुड़े विषयों को भी जनता के बीच से निकल रहा है। हमारा संकल्प पत्र बनना है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, उसके लिए ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो संकल्प पत्र में हम सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसे विषय भी हमारे जो ग्राम सभा स्तर से निकल कर आएंगे। इस साथ हमारे सभी प्रमुख सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये 24 घंटे गाँव के अंदर प्रवास करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक ओल्ड एज होम बनाने का जा रही है। आपको बता दें कि जिसमें जरूरतमंद बुजुर्ग अपना जीवन गुजार सकेंगे। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इसको लेकर फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक सर्किट गेस्ट हाउस भी तैयार करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने जानकारी दी है कि रोशनाबाद क्षेत्र में एक कुष्ठ आश्रम को शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन उसके लगातार विरोध के चलते अब प्राधिकरण एक कुष्ठ और वृद्ध आश्रम तैयार करेगा। आपको बता दें कि ओल्ड एज होम बनाने की तैयारी लगातार जारी है और सर्किट गेस्ट हाउस में अब ओल्ड एज होम तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि जिसको लेकर मीटिंग भी की गई है और ओल्ड एज होम बनाने की तैयारियों पर बातचीत भी की जा रही है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में अब फैसला भी लिया गया है कि ओल्ड एज होम बनाया जाएगा ताकि लोग यहां पर आ सके। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मीटिंग भी ली गई और मीटिंग में प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। तो अब ओल्ड एज होम बनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये था बोर्ड बैठक में हमारा जो ओल्ड एज होम था वो प्राधिकरण द्वारा एक बनाया जाएगा। जो वृद्ध लोग रहते हैं जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनके लिए प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, एक सर ने ये भी स्वीकृति दी है कि एक सर्किट हाउस के रूप में HRDA का गेस्ट हाउस डेवलप किया जाएगा।
साथ ही साथ सर ने यही बोला एक ऑप्शन दिया जाएगा 2 BHK वाले फ्लैट्स में 3 BHK जो कन्वर्ट करें, यदि 2 BHK में चाहता है तो 2 BHK नहीं तो 3 BHK में वो ले सकता है। तो बाय एंड लार्ज तो जो योजनाएं थी वो सर अब स्थापना निधि में तो हमारे कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत करी जा रही है। जो मेजर योजनाएं थी जैसे आपकी हमारी आसफ नगर हो गया, उसके पानी का निस्तारण हो गया, हमारा जो यहाँ नाला निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी सर के द्वारा ये बताया गया कि RES को समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करेगा, जो कड़च नाला है। केलाखेड़ा थाने में तैनात दरोगा मोहन बोरा को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दरोगा मोहन बोरा को गिरफ्तार किया गया है। दरोगा ने फरियादी से रिश्वत की मांग की थी। हल्द्वानी से पहुंची विजिलेंस की टीम ने मोहन बोरा को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून के निजी होटल में बीजेपी मीडिया प्रभारी के लिए आपको बता दें कि वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिलों के सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल हुए और एक दिवसीय वर्कशॉप में आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के टूल को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, इस पर विचार मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तराखंड प्रदेश की हमारी कार्यशाला रही है और मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर इस संकल्प के साथ कि उत्तराखंड की 5 सीटों को फिर से जीत के जो हैट्रिक है, केंद्र में भी हैट्रिक और राज्य में भी हैट्रिक कैसे बनेगी, इस सब पे चर्चा हुई और सब लोग पूर्ण विश्वास के साथ कि दोबारा उत्तराखंड की 5 सीटें, तिबारा उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान बनाना हम लोगों ने है और उत्तराखंड की जनता की और सेवा करना। जिस प्रकार से हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है
कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का हो, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आपको बता दें कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है और इसी को लेकर राज्य में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं 2 से 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी को पूर्वानुमान जो है वो भी जताया गया और इस पर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ में सक्रिय हो रहा है। 31 जनवरी को आपको बता दें कि शाम या फिर रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर सहित पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी 2 दिन अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 जनवरी को देखें और 1 फरवरी को देखें तो इसमें जो रेन, थंडरस्टॉर्म या फिर स्नोफॉल की जो एक्टिविटी है वो करीब करीब ज्यादातर जगहों में मिलने वाली प्रदेश में। तो जो रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो तो ज्यादातर जगहों में है ही है, लेकिन जो स्नोफॉल की अगर बात करें तो उसमें जो बर्फबारी है वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में। फिर 2500 मीटर या उसके आसपास से लेकर 3000 तक के हाइट की बात करें तो उनमें भी जो हिल्स में उत्तराखंड के, तो वहां पर भी जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है। जोशीमठ में आपको बता दें कि शासन प्रशासन के आदेश पर विद्युत विभाग के द्वारा जिन लोगों का मुआवजा दिया जा चुका है उनका विद्युत कनेक्शन और आपको बता दें कि और पेयजल कनेक्शन काटा जा रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों का भी कहना है कि वो जोशीमठ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उनके विद्युत कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिए। आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी देख सकते हैं जो जोशीमठ से हैं, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जोशीमठ को नहीं छोड़ सकते हैं और विद्युत कनेक्शन को भी काटा गया है और साथ ही पेयजल की व्यवस्था के कनेक्शन को भी अब काट दिया गया है। प्रभावित परिवारों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की है और इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। उन्होंने बताया कि सीएम मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान 20,000 लोगों के पौड़ी पहुंचने की उम्मीद है, जिनकी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आसपास के ब्लॉकों के से आम जनता को मंडल मुख्यालय पौड़ी में लाने के लिए 1000 से अधिक वाहन अधिकृत किए गए हैं। पौड़ी में क्या-क्या सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई है। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20,000 के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज भी हमारी हो चुकी है और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया है, जिसमें सीएम के साथ में प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री, मीडिया सह प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसको लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि मीडिया कार्यशाला में प्रदेश के सभी मीडिया प्रभारी शामिल रहे, जिसके लिए उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल
बलूनी समेत अन्य मीडिया प्रभारी को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया की क्या भूमिका लोकसभा चुनाव में रहने वाली है, उसको लेकर मंथन किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पुरजोर तैयारी में लगी हुई है और इस बार जो है वो बीजेपी 5 लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराएगी। मीडिया की कार्यशाला में जहां एक और प्रदेश के सभी मीडिया प्रभारी प्रवक्ता शामिल रहे, वहीं पूरे प्रदेश के जिलों के भी मीडिया प्रभारी और मोर्चों के भी मीडिया प्रभारी सम्मिलित हुए और इसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का और इसके अलावा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और हमारे उत्तराखंड से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्ण गोपाल जी हैं, उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री इस्लाम ने भी जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकल्प, प्रकोष्ठ और जो हमारे विभाग हैं उनको पार्टी नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से झोंक दिया गया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय हमारी जो आज मीडिया कार्यशाला हुई, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी और जफर इस्लाम जी, उनका हम सभी को, हमारी पूरी प्रदेश की जो टीम है उस टीम को उनका मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीडिया कार्यशाला आज रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्बोधन रहा। राष्ट्रीय हमारे मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का प्रबोधन रहा। ये आज की कार्यशाला आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया के संबंधी जो जानकारियां हैं, किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और हमें चुनाव के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जिनको करना है, इसमें भविष्य में अभी हमारे लोकसभा स्तर पर भी मीडिया कार्यशाला का आयोजन होना है। मीडिया के लोकसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्तियां होनी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम तय हुए हैं। तो आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के लिए आपको बता दें कि सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समिति 2 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में इसका आकलन कर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाएंगे और फिर विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा, जिस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।